हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। अंग्रेज आया तो उस समय वो सब अपना संविधान कहला चलाया, इन्हीं का संविधान लेके चलाता। ब्रह्मांड में लागू है तो इनके मनुस्मृति से तो अलग अंग्रेज नहीं था, इनके मनुस्मृति से अलग गजनी, गोरी, अकबर, बाबर ये सब नहीं था। तो जब जुतेहेरे लागल इनका मनुस्मृति के लागल जुतेहेरे या सोमनाथ के देवी देवता 56 करोड़ के लागल जब ढाए ओबर हिनकर मनुस्मृति कहाँ आसमान में छरप के भाग गए रहे कि ब्रह्मांड से बाहर चल गए रहे। मनुस्मृति राष्ट्र के कलंक। रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है, अर्जक संघ के संस्थापक। हम लोग अर्जक संघ में चले गए, इनका कोई छठ फटा दुर्गी देवी, दुर्गा, हनुमान, सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहना छोड़ दिया। मरने के बाद पिंडदान करना, कहाँ हम लोग नरक में चल गए। यही बरगला करके इसी तरह से गफलत की बातें बोल बोल करके समाज को डरा करके तब न ये सब अपना छाल ही काट रहा है, मलाई मार रहा है। शंकराचार्य जितने भी भारत में शंकराचार्य हैं सब ना समझ हैं, अज्ञानी लोग हैं। यहाँ के शंकराचार्य से समाज को एक पैसे का ज्ञान मिला। भारत के शंकराचार्य से एक सुई धागा बनाया कि मंदिर में रह करके ये लोग क्या किया, समाज में भेद पैदा किया, समाज में ऊंच नीच का संदेश दिया है, समाज में घृणा फैलाने का काम किया है, समाज में द्वेष फैलाने का काम किया। संविधान के हिसाब से सब मानव एक समान है। आखिर इनकी मनुस्मृति में ऐसी क्या खास बात है कि वो संविधान से ऊपर बता रहे हैं? संविधान सब पर समान रूप से लागू होगा, मनुस्मृति सब पर समान रूप से लागू नहीं होता। इसलिए ये संविधान का वकालती कभी नहीं करेगा। धर्म के आधार पर चलता है तो मोबाइल नहीं रखे, धर्म के आधार पर रहता है तो कपड़ा न पीछे लंगटे रहे, धर्म के आधार पर तक आज का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल न करे, मोटरसाइकिल पर न चढ़े, कार का इस्तेमाल क्यों करता है? धर्म का है चिड़ै पर उड़ जाओ, तुम्हारा धर्म यही किया है, तुम्हारा देवी देवता यही सब पर चढ़ा है, उल्लू पर, बाघ पर, भैंसा पर, गधा पर, घोड़ा पर चढ़ा है, तुम भी चढ़ो। विवेक बुद्धि को मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। विवेक बुद्धि को मानव हित में कौन प्रयोग किया दुनिया में? न्यूटन किया, आइंस्टीन किया, जेम्स वाट किया। मरने वाला आदमी एगो गोली देने पर, पानी चढ़ाने पर बच जाता है, धर्म का काम हो ना। इसके शंकराचार्य में, इसके मंदिर में जाके हनुमान चालीसा रोज पढ़िएगा, कोई बचेगा? हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। चलिए सर बताइए, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मनुस्मृति है वो देश का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संविधान है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो इसके लिए आपको कोसेंगे। ये कचरा जानकारी रखने वाला आदमी, इसके पास कोई जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, अंतरिक्ष किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, निहारिका किसे कहते हैं, इसको कोई पता नहीं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जब लागू है, चीन में भी लागू होगा, रूस में, अमेरिका, इंग्लैंड, सब देश में जब बौते बरन में ब्रह्मांडे में ये सुनने में जब उसका मनुस्मृति लागू है, तो जब जिस समय मोह ये आया, गजनी गोरी आया, अंग्रेज आया, तो उस समय वो सब अपना संविधान कहला चलाया, इन्हीं का संविधान लेके चलाता। ब्रह्मांड में लागू है तो उनसे, इनके मनुस्मृति से तो अलग अंग्रेज नहीं था, इनके मनुस्मृति से अलग गजनी, गोरी, अकबर, बाबर ये सब नहीं था। तो जब जुतेहेरे लागल इनका मनुस्मृति के लागल जुतेहेरे या सोमनाथ के देवी देवता 56 करोड़ के लागल जब ढाए ओबर हिनकर मनुस्मृति कहाँ आसमान में छरप के भाग गए रहे कि ब्रह्मांड से बाहर चल गए रहे। ये सब कचरा लोग है, इस सब का बात क्या कीजिएगा जिसको खुद कटमन बात किया जाए, बुद्ध का बात किया जाए, अरस्तु का बात, सुकरात का बात किया जाए, कन्फ्यूशियस का बात किया जाए, डार्विन का, आइंस्टीन का, न्यूटन का है, इस सब का बात। तो वो लोग तो अधार्मिक लोग थे, नास्तिक लोग हैं वो लोग। हाँ, ये तो धर्म के पाठ पढ़ के। हाँ, तो धर्म गुरु हैं ये। हाँ, धर्म गुरु है ना, वो तवन धर्म गुरु हैं। तो इनके गुरुआई तो छोड़ा दिया था मुगल, इनका गुरुआई छोड़ा दिया अंग्रेज। इसके बाद गुरु मनुस्मृति राष्ट्र के कलंक। रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है, अर्जक संघ के संस्थापक, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक है। ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू अपने से बोल रहा है कि आकाश में लागू है मनुस्मृति। अरे आकाश में, हवा में लागू होगा, कुत्ता बिलाई लागू होगा, चिड़ै चुरुंग के लिए लागू होगा, जंगल लागू होगा, कि इंसान में मनुस्मृति लागू होगा? चीन के, रूस के आदमी इसका मनुस्मृति को 1 मिनट एक्सेप्ट करेगा? जाएगा वहाँ खारिज, 1 मिनट इसका मुंह खुलेगा चीन के
अमेरिका के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, रूस के सामने धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु कथी के कह जाली? ये सब बकवास है, ये सब में कोई दम नहीं है। इनका धर्म ग्रंथ पढ़ते रह गलन। 700 बरस मुगल जुतिया के हुकूमत कलक, इनका मनुस्मृति कहाँ चला गया था? 250 बरस मुगल अंग्रेज आकर के जुतिया के हुकूमत किया, इनका कहाँ चला गया था? अरे मनुस्मृति इधर लिखा है, और छोट जात को डरा के धमका के, इसीलिए तो इसके मनुस्मृति के नियम को देख लिया कि इनका पक्षपातपूर्ण नियम है मनुस्मृति में, सजा है मनुस्मृति में दलित पिछड़ों का। हम लोग अर्जक संघ में चले गए, कबीर हिंदू धर्म का अंग अलग हट गया। इनका कोई छठ फट, दुर्गी देवी, दुर्गा, हनुमान, सत्यनारायण, झूठनारायण कथा कहना छोड़ दिया। मरने के बाद पिंडदान करना, कहाँ हम लोग नरक में चल गए? अरे यही बरगला करके, इसी तरह से गफलत की बातें बोल बोल करके, समाज को डरा करके, तब न ये सब अपना छाल ही काट रहा है, मलाई मार रहा है। शंकराचार्य, जितने भी भारत में शंकराचार्य हैं, सब नासमझ हैं, अज्ञानी लोग हैं। इसके पास वही गीता रामायण के खिस्सा चौपाई पढ़ा का, कार्ल मार्क्स का, डार्विन का पढ़ा है, डार्विन का पढ़ा है, जीव विज्ञान पढ़ा है। इस सब से कोई, इस सब को इन दार्शनिकों के, वैज्ञानिकों के, या मानव समाज में जो कबीर हुए, चाहे बुद्ध हुए, इन लोगों का किताब कुछ पढ़ा, इससे समाज को कोई लाभ हुआ? यहाँ के शंकराचार्य से समाज को 1 पैसे का ज्ञान मिला। इनके भारत के शंकराचार्य से एक सुई धागा बनाया। ये मंदिर में रह करके ये लोग क्या किया? समाज में भेद पैदा किया, समाज में ऊंच नीच का संदेश दिया है, समाज में घृणा फैलाने का काम किया है, समाज में द्वेष फैलाने का काम किया। ऐसे शंकराचार्य बोलता है तो चमार, दुसाद, डोम, हलखोर, बाभन, रजपूत, शंकराचार्य एक साथ बैठ के खाएगा, छुआ जाएगा। ऐसी व्यवस्था देने चलेगा दुनिया में? नहीं सर, इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है कि इनका जो मनुस्मृति है वो संविधान से ऊपर है। मैं चाहूँगा इस बयान को पहले आप सुने। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है, उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है, तो वहाँ लागू है। सर, इस पे हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से जब अगर कोई गलत काम करता है तो उसको परलोक में उसको सजा मिलता है, लेकिन भारतीय संविधान के हिसाब से अगर आप गलत काम करते हैं तो इसी धरती पर आपके लिए सजा का प्रावधान है। हाँ। क्या कहेंगे इस पे? ये सत्य है। इस धरती से अलग हट के न किसी को कहीं सजा मिलता है। इस धरती से हट करके दूसरा परलोक न होता है। नहीं, धरती से हट करके सारा धरती से स्वर्ग, लोक, परलोक की धरती पर है। स्वर्ग नरक धरती पर है, सजा भी और रिहा भी सब धरती पर होता है। ये परलोक का भय देखा के, परलोक का लालच दे करके इस समाज को ठगने का ये सब काम किया है। समाज अभी तक इन शंकराचार्य का गुलाम बना हुआ है, ठगा रहा है। जब यहाँ का मुख्यमंत्री जब ठगाता है, गोड़ धर कर, प्रधानमंत्री गोड़ धरता है, मंत्री सब गोड़ धरता है, इसका स्वाभिमान तो बढ़ जाएगा। स्वाभिमान बढ़ जाएगा तो झूठ का आडंबर, इस पर तब केस होना चाहिए। इस संविधान को जो कह रहा है कि संविधान से मनुस्मृति ऊंचा है, अगर कोई बैकवर्ड कोई आदमी, कोई नेता अगर बोल दे कि संविधान से फलाना चीज़ ऊपर है, तो तुरंत उस पर केस हो जाएगा। इसका कानून क्या है? रियल में इस पर कानून, इस पर नहीं कुछ हो रहा है एक्शन, इसका मतलब है इसका रियल में संविधान से ऊपर है, तब ना संविधान उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, संविधान वहाँ फेल हो जा रहा है। ये व्यवस्था है, चूँकि ये इसको घमंड है, चूँकि प्रधानमंत्री इसका चरण चूमता होगा, मुख्यमंत्री चूमता होगा, धर्म गुरु माने हुए हैं सब इसको, इसलिए इस तरह का भाषा बोलता है। और हम लोग बोल दें कि संविधान से बाल मनोहर पोथी ऊंचा है, संविधान से फलाना चीज़ ऊंचा है, तो तुरंत हम पर सजा हो जाएगा। अगर मनुस्मृति के हिसाब से परलोक में सजा मिलेगा तो लोग खुलेआम अपराध करेंगे कि हमको तो भाई परलोक में देखा जाएगा, जो होगा से होगा। कम से कम भारत में संविधान लागू है, एट ए टाइम उस पर एक्शन हो सकता है, जेल जा सकते हैं, इसके कारण अपराधी डरते भी हैं। अगर ये मनुस्मृति लागू कर देंगे, अगर कहेंगे कि परलोक में इसका सजा मिलेगा, तो क्या लगता है सर, अपराध बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बच्चा पढ़ेगा नहीं, सरस्वती का पूजा करेगा, हनुमान का पूजा करेगा, और घर पर बैठ के इलाज न कराएगा तो बीमारी बढ़ेगी। लड़का पढ़ेगा नहीं, हे सरस्वती माता
हमरा के फर्स्ट डिवीजन से पास करा दिया, तो पढ़ाई नहीं होगी। इसी तरह से लक्ष्मी का सरस्वती का पाठ करके कमाएगा नहीं और लक्ष्मी के गोर लाग जाएगा, कह देगा कि हम दौलत वाले हो जाएंगे, होगा नहीं। ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब उड़ान है, ये सब समाज को डिविएट करने का इन लोगों का धंधा है। और इन लोगों का धंधे से जब बेवकूफ़ समाज रहेगा तब नहीं इनको मलाई मारने का अवसर मिलेगा। समाजे न कमा करके अपनी गाढ़ी कमाई इसको जा कर के देता है तो मलाई मारता है। समाज के लोग एक पैसा देना बंद कर दे तो शंकराचार्य का पत्ता हिलेगा, शंकराचार्य पताल में भाग जाएगा, छोड़ देगा इस व्यवस्था को। लेकिन ये तो बना हुआ है, शंकराचार्य बना हुआ है, चूँकि समाज में इसका दबदबा है। स्वर्ग का नरक का भय दे करके स्वर्ग में ऐसे होगा, परलोक में ऐसे होगा, वहाँ निरंतर काजू पिस्ता खाओगे, मेवा मिष्ठान खाओगे, वहाँ तुमको कै को परी रहेगा, हूर रहेगा, ये सब का प्रलोभन दे दे करके। और संविधान के का जो गला घोंट रहा है, मनुस्मृति का तारीफ कर रहा है, संविधान का उपहास कर रहा है, तो इसके लिए तो कानूनी शिकंजा में इसको आना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा सरकार है, सब सुनता होगा लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये शंकराचार्य मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बता रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संविधान समता, भाईचारा, मानवता की आज़ादी देता है, संविधान के हिसाब से सब मानव एक समान है, आखिर इनकी मनुस्मृति में ऐसी क्या खास बात है कि वो संविधान से ऊपर बता रहे हैं? मनुस्मृति रहेगा तो शंकराचार्य सबसे ऊपर रहेगा, तब ना इनका पुरुषताओं चलेगा, तब ना इनका वर्चस्व चलेगा। इनसे सब नीचा है, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, कानू, तेली, गुवार, सारा लोग नीचा है इससे, क्योंकि शंकराचार्य है, ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये स्थिति है कि इसका श्रेष्ठता खत्म हो जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं। संविधान, जैसे संविधान की बात आएगी तो समानता की बात आ जाएगी। मनुस्मृति रहेगा तो विषमता पर आधारित व्यवस्था है, मनुस्मृति में। संविधान में समानता पर आधारित व्यवस्था है। संविधान सब पर समान रूप से लागू होगा, मनुस्मृति सब पर समान रूप से लागू नहीं होता है। इसलिए ये कभी नहीं चाहेगा, संविधान के का वकालती कभी नहीं करेगा। जब करेगा तो विषमता पर आधारित जो व्यवस्थाएं हैं मनुस्मृति का, उसी का हाँक भरेगा। इससे तो हम लोगों का अहित होने वाला है। जी, कुछ और इनका बयान सुन लेते हैं। अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता है? तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है? जहाँ सर इनका जीवन धर्म के हिसाब से चलता है, क्या कहेंगे? इनका जीवन धर्म के हिसाब से, तो धर्म के हिसाब से चलता तो सारे दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं। धर्म के आधार पर एक भी व्यवस्था नहीं चलेगी। धर्म के आधार पर चलता है तो मोबाइल नहीं रखे, धर्म के आधार पर रहता है तो कपड़ा न पीछे लंगटे रहे, धर्म के आधार पर तक आज का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल न करे, मोटरसाइकिल पर न चढ़े, कार का इस्तेमाल क्यों करता है? धर्म का है कि हवाई एथी पर चिड़ै पर उड़ जाओ, बालू सरसों छीट दो, तुम्हारा धर्म यही किया है। तुम्हारा देवी देवता यही सब पर चढ़ा है, उल्लू पर, बाघ पर, भैंसा पर, गधा पर, घोड़ा पर चढ़ा है, तुम भी चढ़ो। धर्मे पर चलोगे, विज्ञान को झूठ ठहरा रहे हो, तो इन लोगों के बात में कोई दम नहीं है। इन लोगों के बात जब ऐसे पकड़ाने में होगा तो वैसे सनातन का बात, हिंदू का बात, क्या सनातन होता है जी? सनातन फनातन हम लोग बच्चे थे आज से 70 वर्ष पहले, सनातन का कोई जिक्र नहीं था। हिंदू का जब सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू शब्द को कह दिया कि नहीं गाली है, हिंदू शब्द हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है, तब आ गया सनातन पर। ये सब धराई छुआई देगा, ये सब को शर्म लाज है? इसके पास कोई नैतिकता है? ये सब के पास कोई विचार है? ये कभी पकड़ाएगा? ये झूठ की खेती सब करता है। इतना ये सब बरगला करके रखे हुए समाज का, झूठ पर आधारित व्यवस्था दिए हुए है। सर आपने कहा कि अगर वो उनके जीवन पूरे धर्म पे चलता है तो धर्म ने आज तक सही में न तो मोबाइल दिया है, न कपड़ा दिया है, न कोई टेक्नोलॉजी चीज़ें दी हैं। तो आज ये बात जो है वो नेशनल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेट लग रहा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है।
तो फिर भी ये शंकराचार्य इस तरह का बयान देते हैं विज्ञान का इस्तेमाल करके। ये जो पत्रकार पूछ रहे हैं उसे प्रश्न पूछने गए, ये भी ना समझ आदमी, वो ऐसा कूड़ा करकट से पूछते क्या हैं? दुनिया के लोग इस डिबेट में जब सुनता होगा तो इनको भी कोसता होगा। ये भी ना समझ आदमी है। वो आदमी के पास ज्ञान है, ये अरस्तु है, सुकरात है, बुद्ध है, कोई उसमें क्वालिटी है, कोई शंकराचार्य में कोई क्वालिटी है। वह रामायण झूठ पर आधारित व्यवस्था है, गीता धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है। धर्म शास्त्र न, धर्म शास्त्र की लबड़ई के शास्त्र है सब। इस धर्म उसे कहते हैं कि जो मानव हित में प्रयोग हो। विवेक बुद्धि को मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। विवेक बुद्धि को मानव हित में कौन प्रयोग किया दुनिया में? न्यूटन किया, आइंस्टीन किया, जेम्स वाट किया। विवेक बुद्धि को अपने मस्तिष्क का विज्ञान का के आधार पर, एक विवेक बुद्धि के आधार पर एक चीज, नई चीज दिया जो समाज में आज चल रहा है। जो रेल बना के भाप के इंजन, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिसके वजह से आज 1000 किलोमीटर 2 दिन में सफ़र कर रहा है आदमी। इसके धर्म से एक ठो सुई दिया, धर्मवादी बना हुआ है। धर्म से मानव हित, मानव समाज को कोई बेनिफिट हुआ? जब मानव समाज के धर्म के धंधा करने पर अधार्मिक काम है, जो धर्म का धंधा करके मानव समाज में कभी खुशहाली आ सकती है? जब खुशहाली नहीं आएगी तो फिर उस धर्म को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत क्या है? जिसको मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है, महा झूठ है, सारे लोग कहे, बुद्ध भी इसको इनकार कर दिया। धर्म नहीं, महामना राम स्वरूप वर्मा ने स्पष्ट किया, हम बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि विवेक बुद्धि को, हम अपने बुद्धि को मानव हित में, मानव के कल्याण में, मानव के खुशहाली में अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें, जिससे मानव खुशहाल हो। 4 दिन के काम 1 घंटा में हो जाए, 24 घंटा के काम आधा घंटा में हो जाए। मरने वाला आदमी एगो गोली देने पर, पानी चढ़ाने पर बच जाता है। धर्म का काम हो ना हो। इसके शंकराचार्य में, इसके मंदिर में जाके हनुमान चालीसा रोज पढ़िएगा, कोई बचेगा?